आफ्टरनून। अभी डाउट के लिए चल रहे हैं। जो डाउट है हमारे पास वो कौन सा, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन एक और करा दूं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी। ए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 4 2, बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 1 2, सी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 -3 4। एंगल निकालने हैं ट्रायंगल के θ1 या एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए। ये एंगल निकालने, तो एक निकाल के दिखा रहा हूँ, सब एक जैसे ही करना। तो वही दो लाइनों में जैसे एंगल निकालते हो वैसे ही निकालने, कोई अलग काम तो करना नहीं है। एंगल जैसे दो लाइनों में निकालने आते हैं वैसे ही निकाल दो। तो दो लाइनों में एंगल हम कैसे निकालते थे, सोचो जरा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो मैंने क्या मान लिया, लेट बी बी द एंगल बिटवीन बी सी एंड लेट सॉल्यूशन है, लेट बी बी एन एंगल है बिटवीन टू लाइंस। कौन सी दो लाइंस, बी सी एंड बी ए में। तो बी सी के डी आर निकालो, बी ए के डी आर निकालो, कॉस बी निकालो, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। तो पहले डी आर निकालो बी सी के, कैसे, 2 पॉइंट फॉर्म से, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो x2 - x1 का मतलब क्या हो गया, 2 + 2, y2 - y1 का मतलब क्या हो गया, -3 - 1, z2 - z1 का मतलब क्या हो गया, 4 - 2, 4 - 4 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है, सिंपलेस्ट में तोड़ लो, 2 - 2 1। ऐसे रखना, ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अब क्या निकाल लो, डी आर। किसके निकालोगे बताओ जरा, बी ए के। कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूले से, y2 - y1 z2 - z1। तो आप एक को x1 y1 z1 मान लो, बी ए के निकालने x1 y1 z1 मान लो, एक मान लो x2 y2 z2 मान लो, 1 + 2 1 - -2 4 - 1 2 - 2 3 3 0। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है, तोड़ लो। ऐसे रखने हैं, ऐसे रख लो। लेट एंगल बी है, कॉस ऑफ बी कितना होगा, एक के डी आर आगे m1, एक के डी आर आगे m2। तो दोनों के डी आर की डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनका मैग्नीट्यूड, m1 डॉट m2 अपॉन m1 का मैग्नीट्यूड, m2 का मैग्नीट्यूड। निकाल दो, उसमें क्या निकलना है, m1 कितना है 4i, 4j 2k डॉट 3i। चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है तोड़ लो इसको। डी आर की जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ऐसे निकाल देना। हाँ या ना बोलो, अगले कहते हो अगले भी निकलवा देता हूँ। ऐसे ही बाकी के एंगल निकाल देना, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4 3 12 -4 3 12, 2 0 10 0। वन नीचे के तो कोई मायने नहीं रह गए, 16 16 4 9 9 0 कट गया। कॉस बी कितना आ गया, 0 0 कॉस में कहाँ होता है, सोच लो। दिस इम्प्लाइज कॉस बी इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री। बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो एक एंगल कितना आ गया 90। तो एंगल बी को कितना मान लो 90 डिग्री। तो एक एंगल तो कम से कम आ गया। बाकी ऐसी दो एंगल और निकाल लेना। कैसे, सी बी और सी ए के डी आर निकाल लेना। सिमिलरली यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलरली लेट ए सी बी द एंगल बिटवीन सी बी एंड सी ए, लेट सी बी द एंगल बिटवीन सी बी एंड सी ए। तो डी आर और सी बी निकाल लो और डी आर और सी ए निकाल लो। ऐसी ए एंगल मान लो या 180 में से माइनस कर देना। जब दो एंगल निकाल दिए, तीसरा एंगल कैसे निकालोगे, 180 - 90 माइनस एंगल सी। मतलब एंगल ए कैसे आएगा, एंगल ए आएगा 180 माइनस एंगल बी माइनस सी। एंगल बी तो मेरा 90 आ गया है, सी निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो, पूछना है हाँ या ना जरूर बोलो प्लीज। 13वां भी एक डाउट पूछा हुआ है तो करवा देते हैं। प्राइवेटली पूछा तो प्राइवेटली क्या सभी को करा देते हैं, उसमें क्या। बोलो हाँ या ना बोलो अगला। या एंगल सी ए बी निकालना है तो एंगल ऐसे भी निकाल सकते हो। एंगल ए किसके बीच में है, ए बी और एंगल ए किसके बीच में, ए बी और ए सी के बीच में। ए बी द
एंगल है किसके बीच में, ए बी और ए सी के बीच में, तब निकालना है। बस ऐसे निकालना, और ऐसे निकालो, ऐसे ए बी द एंगल है बिटवीन ए बी एंड ए सी के बीच में, देयरफॉर डी आर ऑफ ए बी निकाल लो, डी आर ऑफ ए सी निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हो, बस एक मैंने पूरा करके दिखा दिया, एक ही बहुत होता है। 13वां कहा है किसी ने, 13वां भी करा देता हूँ। लो जी और बोलो, कोई बात ही नहीं, बस पहुंच गए। 13th है, फाइंड द डीसीज पूछे गए हैं लाइन के। 13वां है, फाइंड द डीसीज पूछे गए हैं। फाइंड करो डीसीज ऑफ अ लाइन के, एक लाइन के डीसी निकालने which is perpendicular to the line whose DCs are proportionate to, जो DCs होते थे वो DR के proportionate होते थे। क्वेश्चन बुक में से पढ़ो, कहता है एक लाइन के DC निकालो, कहते हैं इसके फाइंड करने हैं मुझे DCs, जबकि ये लाइन दो और लाइनों के परपेंडिकुलर है जिसके DCs proportionate है। किस किस के DCs proportionate है आपके पास, कहते हैं DCs proportionate है। एक लाइन ये है M1, M1 के क्या आ गए 1 -1 2, और दूसरे के क्या आ गए M2 के क्या आएंगे 2 1 -1। ये इन दोनों के DR रखे हैं। मैं एक नोट लिख देता हूँ, नोट क्या हमें पता है, वही नोट है जो DCs होते हैं R और प्रोपोर्शनेट होते हैं किसके वाला DR के। तो ये दो लाइनें हैं, इसके क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो कहते हैं इस लाइन के डीसी निकाल दो। दोबारा बोल देता हूँ, क्वेश्चन बाकी बुक में लिखा है, पढ़ लो। फाइंड द डीसीज ऑफ द लाइन, क्वेश्चन तो आप बुक में से पढ़ो अपनी। फाइंड क्या करना है, डीसी निकालने किसके वाला, लाइन के, जो इसमें क्या है विच आर प्रोपोर्शनेट टू, क्या दिया हमें डीआर। कहता है फाइंड द डीसीज ऑफ द लाइन, एक लाइन के डीसी निकालो विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, जो दो लाइनों के परपेंडिकुलर है। एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है, इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है। Whose DCs are proportionate to this, हमें पता है DCs किसके प्रोपोर्शनल होते हैं DR के, तो इसके DR पता है, इसके DR पता है, इसके DC निकालने हैं। तो मैं पहले इसके DR निकाल लेता हूँ, किसके बोला, जिस लाइन के DC चाहिए। लेट DR ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के वो क्या मान लूँ, MABC मान लूँ। मेरा मतलब मैंने इसके DR कितने मान लिए, इसके DR वो मैंने मान लिए M क्या मान लिए, ABC मान लिए। अब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। नाउ रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है। नाउ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन चाहिए, ये बात मैंने आपको डेफिनेशन में कराई है डीआर की, कि डीआर जो होते हैं अपने डीसीज के क्या होते हैं प्रोपोर्शनेट। याद करो, यहाँ से देखना है, यहाँ से अपने नोट्स खोल लो। तो जो डीआर होते हैं और डीसीज के हमेशा क्या होते हैं प्रोपोर्शनेट। एलिमेंट डीसीज हैं, ABC डीआर है बाय डेफिनेशन ऑफ डीआर। अच्छा ये कहाँ से आया है, अगर ये लॉजिक देखना ही है तो कहाँ से आया है, बाय डेफिनेशन ऑफ डीआर से। तो ये क्या होते हैं नीचे वाले डीसीज, इसके प्रोपोर्शनेट कौन है बताओ, डीआर। ये डीआर होते थे, सोचो बाय डेफिनेशन ऑफ डीआर अभी भी खोल लो। चलो नाउ रिक्वायर्ड लाइन जो है इज परपेंडिकुलर दी हुई है किसके वाला, लाइन 1 के। देयरफॉर डीआर क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ डीआर क्या आ जाएगी 0, प्रोडक्ट ऑफ डीआर क्या आ जाएगा 0। लाइन 1 के भी है एंड लाइन 2 के भी है, तो इसका मतलब क्या होगा m डॉट m1 इक्वल टू 0। m क्या आ जाएगा ABC 1 - 1 2 इक्वल टू 0। कराओ जरा A, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, पता नहीं इसको कैसे बोलते हैं, AI बस अब पता होने चाहिए। C के डॉट I - J + 2 के इक्वल टू 0। A सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो, -B + 2C इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट मान लो। ऐसे अगला भी निकाल लो। M डॉट M2 भी कर लो, कराओ जरा। M डॉट M2 इक्वल टू 0। M तो ABC है, M2 लिखा हुआ है, 2 1 - 1 है, तो लगा दो क्या आएगा 2AB - C इक्वल टू 0। कराओ सॉल्व 2, 3 को बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, या 1, 2 को बाय किससे वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई से। करा दो सॉल्व। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे देखो जरा कितना बन गया आपके पास, क्या आएगा बताओ,
ए बी सी, एक तो ए आ गया, एक बी आ गया, एक सी आ गया। ए वाले में ए वाले छोड़ दो, बाकी सारे आएंगे। ए वाले में क्या छोड़ दो, ए वाले छोड़ दो, ये वाला ए वाला छोड़ दो, ये वाला ए वाला छोड़ दो। -1 2, ए वाले छोड़ दो, -1 2, ए वाले छोड़ दो, 1 -1। बी वाले में बी वाले छोड़ दो, बी वाले छोड़ दो, बी में बी वाले छोड़ने होते थे 2 1। या आप सोचो मैंने सिखा दिया है, मैं अब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तो बता चुका हूँ। सी वाले में सी वाले छोड़ दो, 1 -1, सी वाले छोड़ोगे 1 -1, इसका क्या आएगा 2 1। तो कितना आ जाएगा ए के नीचे, देखो जरा, देखो जरा ए के नीचे कितने आएंगे, आप देखो। चलिए ए के नीचे कितना आ गया 1 -2 -1। बी के नीचे कितना आ रहा है, बी के नीचे 2 1 -1 -1 2 है यार, ये देखो। बी वाले छोड़ दो 2 1, बी वाले छोड़ दो -1 2, करा दो 4 + 1 5 आएगा। सी के नीचे वाले सी वाले छोड़ दो, बाकी सारे आएंगे। 1 + 2 कितना आएगा 3। इसको क्या मान लो लैम्डा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए कितना आएगा -λ, बी कितना आएगा 5 लैम्डा, सी कितना आएगा 3 लैम्डा। तो डी आर क्या आ जाएंगे, ए बी सी = -λ 5 लैम्डा 3 लैम्डा। डिवाइड किससे करा दो, लैम्डा से। जैसे लैम्डा से डिवाइड कराओगे कितना आएगा -1 5 3। ये क्या आ जाएंगे डी आर, किसके बोला लाइन के, ये डी आर आ गए। किसके डी आर है पता चल गए हैं, किसके डी आर है पता है, ये रिक्वायर्ड लाइन के। कौन सी रिक्वायर्ड लाइन के, जिसके डी आर मुझे चाहिए थे, जिसके मैंने लाने थे। तो ये आ गए डी आर, किसके बोला रिक्वायर्ड लाइन के। तो देयरफॉर डीसीज क्या आ जाएंगे, डी आर से डीसी निकाल सकते हो। -1/1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 25 और 4 25 और 10 35 मेरे ख्याल से आएगा 35, 3/√35 आंसर आ जाएगा मेरा। मतलब डीसी आएंगे -1/35, 5/35, 3/35। ये क्या आ गया, इसके डीसी आ गए। ऐसे आंसर निकाल लो। चलिए बाय, अब होगी एक्सरसाइज आपकी पूरी। अब अगली एक्सरसाइज में चलेंगे इसके बाद 13.2 में मेरे साथ। चलिए अब मैंने बहुत क्वेश्चन चले ना, बाय बाय चलिए।